अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सैम्पल नर्स ने हमें चैलेंज किया था। तो उन्होंने 7 प्रॉब्लम दिए, 7 को ही हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम के साथ और उनकी कंपनसेशन के साथ। यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी नॉर्मल रेंजेस हैं। पीएच 7.35 से लेकर 7.45 है और कार्बन डाइऑक्साइड 35 से लेकर 45 ये नॉर्मल रेंज हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू जैसे बढ़े अल्कलाइन होगा, कम होगी एसिडिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एसिडिक होगा, कम होगा तो बेसिक होगा। बाइकार्ब जो कि अल्कलाइन है उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो अल्कलाइन हो जाएगा और कम होगी तो एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो कि 7 प्रॉब्लम थे, 1 मिनट वेट। तो पीएच की वैल्यू जो कि 7.25 है, अब 7.25 अब देखिए कि क्या इनके रेंज में है, इनके बीच में है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली 7.35 से कम है। अगर ये कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब पीएच एसिड होगा तो याद रखना कि प्रॉब्लम एसिडिक ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 55 है और वो 55 जो कि 45 से ऊपर है, इनकी वैल्यू अगर आगे बढ़ती है तो ये एसिडिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम का पता तो चल गया भाई एसिडोटिक है, ठीक है। अब मसला कहाँ आ जाएगा जो कि पीएच को सपोर्ट करेगा। पीएच को सपोर्ट करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम का पैरामीटर है? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो मसला कहाँ पे है भाई? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब कंपनसेशन और अनकंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन। मसला ये है कि इन केस याद रखना कि भाई पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब अगर तीनों एबनॉर्मल हैं तो ये पार्शियल कंपनसेटेड हो जाएगा। पीएच नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है, तो इसका ये मतलब है कि ये फुली कंपनसेशन हो जाएगा। पीएच के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्ब इन दोनों में से कोई भी एक नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि 7.25 ये भी एबनॉर्मल है, 55 ये भी एबनॉर्मल है, 25 ये भी एबनॉर्मल, तीनों एबनॉर्मल है। जो कि तीनों एबनॉर्मल हो जाएंगे तो पार्शियल कंपनसेटेड हो जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये इनकी फुल जो कि इंटरप्रिटेशन है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो बता रहे कि पीएच 7.57। अब 7.57 जो कि 7.45 से ऊपर है, ऑब्वियसली ये अल्कलोटिक की तरफ जा रहा है। पीएच अल्कलोटिक, प्रॉब्लम अल्कलोटिक। कार्बन डाइऑक्साइड कम है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है 25 है, तो ऑब्वियसली ये भी अल्कलोटिक की तरफ जाएगा। अब प्रॉब्लम तो अल्कलोटिक है, लेकिन कहाँ का है? जो पीएच को सपोर्ट करेगा। अब पीएच को सपोर्ट करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम का पैरामीटर है? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, लेकिन अब मसला यार है कंपनसेशन है या नहीं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्ब में से दोनों को अगर कोई नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड हो जाएगा। जो ये बाइकार्ब इज 22, वो 22 इज़ नॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई? अनकंपनसेटेड, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोटिक, ठीक है। अब ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कंपनसेशन के अलावा सॉल्व प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम के पास। ये थर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह बोल रहा है कि भाई पीएच जो है ये 2.71 है, सॉरी 7.21 जो कि एसिडिक जा रहा है, क्योंकि ये 7.21 35 से कम है ना, 7.35 से, तो ये अल्कलोटिक है, सॉरी एसिडिक है, क्योंकि कम है। पीएच एसिडिक है तो प्रॉब्लम एसिडिक ही होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 39 जो कि ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है, ठीक है। बाइकार्ब 19 जो कि ये अल्कलोटिक, ठीक है। कार्बन बाइकार्ब जो है इनकी वैल्यू क्या है भाई? 22 से लेकर 26 इनके बीच में आ रहा है, नॉर्मल है। 22 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये 19 है, 22 से कम है तो ये एसिडिक है। प्रॉब्लम इज एसिडिक, लेकिन कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे है? पीएच को जो सपोर्ट करेगा, पीएच को सपोर्ट करना बाइकार्ब है। बाइकार्ब किस सिस्टम का पैरामीटर? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक सिस्टम का। तो कंप्लीट इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या ये कंपनसेशन कौन सा है? देखिए 7.21 एबनॉर्मल है, 39 ये नॉर्मल में आता है, ठीक है। ये नॉर्मल है 35 से लेकर 45 के बीच में। याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्ब में से दोनों एक अगर कोई नॉर्मल है
तो वो अनकम्पनसेटेड कहलाएंगे। तो ये क्या होगा भाई, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर हो गया। लास्ट मीन्स 4 नंबर जो कि प्रॉब्लम है दैट वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग लास्ट प्रॉब्लम है वो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। pH 7.32, अब 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में, इसका मतलब ये है दिस इज नॉर्मल। अब ये जो कि नॉर्मल है और कार्बन डाइऑक्साइड इज 55 जो कि 45 से ऊपर है, तो ये एसिडिक है, ठीक है। और बाइकार्ब कितना है 42, ये 42 है तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी जो अल्कलोटिक होगा। अब याद रखने की बात यह है कि भाई 7.32 pH है, 7.32 pH ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिर कुछ ना कुछ मसला आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे कि pH जो कि 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में है, तो हम इनको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, इनको दो वैल्यू में बांटेंगे। 7.35 से लेकर 7.40, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि 7.40 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। क्योंकि हमने वो ये हमने इनकी रेंज को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रेक किया ताकि हमारा प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि 7.35 से लेकर 7.4 और 7.40 से लेकर 7.45 जो कि कम वाला रेंज है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ज़्यादा वाला जो कि ऊपर है 40 से ऊपर है वो अल्कलोटिक हो जाएगा। अब वैल्यू क्या मिल रहा है कि 7.32, ये बताया 7.32 क्या इसके रेंज के अंदर है या इसके रेंज के अंदर है। ऑब्वियसली 7.32 इसके अंदर होगा, 7.35 और 7.45 के अंदर में। इसका ये मतलब है कि फिर उनको आर्दी तौर के लिए एसिडिक ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब pH तो हो गया एसिडिक, ठीक है। और कौन सा एसिडिक है, इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम का पैरामीटर है, ऑब्वियसली रेस्पिरेटर। तो इंटरप्रिटेशन लिखने का तरीका क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब एसिडोसिस तो है, कंपनसेशन कौन सा है, जो कि pH इज नॉर्मल। pH को हमने फौरी तौर के लिए ब्रेक डाउन किया था ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो जाए, लेकिन pH है तो नॉर्मल। अगर pH नॉर्मल है तो भाई फुली कंपनसेटेड, मतलब पेशेंट में किसी भी तरह के मसला नहीं है, लेकिन ऊंच नीच होता जाता है, उसके वाले से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब 5th नंबर की प्रॉब्लम है pH 7.55 जो कि अल्कलाइन, ठीक है, मीन्स अल्कलोटिक इन नेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड 49 दिस इज एसिडिक, जो कि बाइकार्ब 35 अल्कलोटिक। pH जब अल्कलोटिक है तो प्रॉब्लम अल्कलोटिक होगा। अब अल्कलोटिक तो हो, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ का है, मेटाबॉलिक का है या रेस्पिरेटरी का है, जो pH को सपोर्ट करेगा। अब pH को सपोर्ट करने वाला कौन है, बाइकार्ब। बाइकार्ब किस सिस्टम का पैरामीटर है, ऑब्वियसली वही मेटाबॉलिक सिस्टम का। तो लिखने का तरीका क्या है भाई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो है। अब ये बताएं कि कंपनसेटेड कौन सा है। देखिए तीनों pH भी एब नॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल नहीं है तो फुली और अनकम्पनसेटेड तो नहीं होगा। अब इस तीनों एब नॉर्मल है तो पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। गुड हो गया। 6 नंबर प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास वही pH इज इक्वल 7.37, ठीक है, जो कि ये नॉर्मल की रेंज में आता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है 7.35 से लेकर 7.45 जो कि 37 इनकी नॉर्मल रेंज में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 52 एसिडिक नेचर क्योंकि 45 से ज़्यादा है, और जबकि बाइकार्ब इज 32 ये भी ज़्यादा तो अल्कलोटिक नेचर हो जाएगा। फिर वही बात pH को ब्रेक डाउन करना होगा, जो कि हमने क्या तरीका सीखा है कि 7.35 से लेकर 7.40 करें, फिर 7.40 से लेकर 7.45। अब pH की ये जो रेंज है ये रेंज नंबर 1 पे आता है या नंबर 2 के बीच में आता है। ऑब्वियसली 37 इनकी रेंज में आता है, ठीक है। अब ये जो रेंज है
ये एसिडिक कहलाता है। सेकंड नंबर पे जो रेंज है ये अल्कलोटिक है, ठीक है। अब ये रेंज एसिडिक कहलाता है, ये एसिड हो गया, तो आर्जी तौर के लिए पीएच को कंसीडर करना पड़ेगा एसिडोटिक। जहाँ पीएच में मसला होगा प्रॉब्लम वहाँ होगा, क्योंकि पीएच इज एसिडोटिक, तो मसला एसिडोटिक का ही है। अब ये बताओ कि मसला मेटाबॉलिक का है या रेस्पिरेशन का है। सिंपल बात, जो कि पीएच को सपोर्ट करेगा, जो कि पीएच को वोट कास्ट करेगा। अब पीएच को वोट कौन कास्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है और कार्बन पीएच भी एसिडिक है। तो मसला पता हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में मसला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम का पैरामीटर है? दैट इज रेस्पिरेटरी। लिखने का तरीका क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोस तो है, कंपनसेशन है या नहीं? अब इसलिए पीएच नॉर्मल, जब पीएच नॉर्मल है तो भाई फुली कंपनसेटेड, डरने की बात नहीं है, आसान है, ठीक है। पेशेंट में किसी भी तरह का मसला नहीं, फुली कंपनसेटेड है, एबीजी इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है। अब 7 नंबर जो कि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा माइंड चलेगा भाई। माइंड क्या चलेगा कि पीएच 7.43 ये नॉर्मल है। अब यहाँ में दो चीज़ नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन करना पड़ेगा, किसी एक को पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, क्योंकि 7.43 45 तक होना चाहिए, नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड 43, ठीक है, मीन 43 है और 45 तक के बीच में आ जाना है, तो ये दोनों नॉर्मल हो गए। और जबकि बायकार्ब इज 33, अब ये 33 है तो ये अल्कलोटिक शो कर रहा है मेरा भाई, अभी अल्कलोटिक है और ये दोनों नॉर्मल है। अगर पीएच नॉर्मल होगा तो फुली कंपनसेटेड होगा, ठीक है। अगर पीएच नॉर्मल है तो आपको पता है कि मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई फुली कंपनसेटेड है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला है, लेकिन आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 43 ये भी नॉर्मल के रेंज में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या बायकार्ब इन दोनों में से कोई भी एक नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड होगा। अब एक एबीजी आपके सामने आ गया है, आप इस एबीसी को किससे इंटरप्रेट करोगे? आया ये फुली कंपनसेटेड है, मीन्स पेशेंट में किसी भी तरह का मसला नहीं है, पेशेंट एबीजी तौर के फुली ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो क्या ये अनकंपनसेटेड है? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसको क्वेश्चन मार्क। लेकिन समझने की बात यह है कि फिर भी आप पीएच को ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं भाई। पीएच को ब्रेक डाउन कैसे करोगे? 7.35 से लेकर 7.40। दूसरा पीएच इज इक्वल 7.40 से लेकर 7.45। अब देखिए जो 7.43 है ये किसके बीच में आ रहा है, किसके रेंज में आ रहा है? ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे 7.343। तो ये जो दूसरा नंबर पे जो रेंज है ये शो कर रहा है भाई अल्कलोसिस नेचर। अब पीएच अल्कलोसिस है तो प्रॉब्लम इज गोस टू अल्कलोसिस। प्रॉब्लम पता हो गया अल्कलोटिक है। मसला ये है कि भाई मेटाबॉलिक में है या रेस्पिरेटरी में है, जो पीएच को सपोर्ट करेगा। अब पीएच को वोट कौन कास्ट कर रहा है? बायकार्ब। ऑब्वियसली बायकार्ब इज द पैरामीटर ऑफ व्हिच सिस्टम? मेटाबॉलिक सिस्टम। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस इसको हम इस हद तक तो लेके आए हैं। अब कंपनसेशन बताए, या तो फुली कंपनसेशन होगा या तो अनकंपनसेटेड होगा, ठीक है। अब देखना कि इन दोनों में से पीरियड हम किसको देंगे? या कार्बन डाइऑक्साइड या पीएच, दोनों में से एक को डोमिनेट होना पड़ेगा। एक बादशाह है, दूसरा वजीर है। देखिए हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मसले मसाइल देख रहे हैं, वो पीएच के बुनियाद पर। पीएच नॉर्मल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, लेकिन दोनों में से पीएच को नॉर्मल ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि पीएच नॉर्मल है तो आगे हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। अगर पीएच नॉर्मल है तो ये फुली कंपनसेटेड हो जाएगा। ये भी नॉर्मल है लेकिन इसको हम पीरियड नहीं देंगे। मीन्स फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये पीएच स्केल और सिंपल नर्सिंग का चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। जो क्वेश्चन आपको मन में आए आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।